वर्णन पाठ के जो सारांश है ये आप लोग इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें देख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से बताया गया है। इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्योंकि ये मास्टर वीडियो है। तो और हाँ, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के 100 नंबर का है, इसलिए संस्कृत के सभी क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो इसमें थोड़ा सा हम कहते हैं, देख लेते हैं कि जो मंदाकिनी वर्णन है तो ये जो है वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण है उसी से लिया गया है। इसमें 10 श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या 10 है। यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से संकलित है। 95वां सर्ग ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। श्लोक की संख्या 10 और अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। करें कि यह नदी जो है प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है और मन को हर लेती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवीर काव्य के 13वें सर्ग में किए हैं। 13वें सर्ग में किए हैं कालिदास ने रघुवीर काव्य के। रघुवीर काव्य के किस सर्ग में मंदाकिनी का चर्चा किए हैं तो 13वें सर्ग में। करे कि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी भी मंदाकिनी वर्णन का जिक्र किए हैं और वो किए हैं अनुष्टुप छंद में। तो ये अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। करे कि नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है। नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है तो तालाब को हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो हे कल्याणी जो कहा गया है सीता जी को। संसित व्रता मुनयः खाली स्थान है उत्तिष्ठन्ते आदित्यम हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ में के कवि कौन है तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि हैं वाल्मीकि। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है चित्रकूट की गंगा के बारे में। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है रामायण से। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं नाम और रूप को छोड़ करके। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं चित्रकूट में। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है तो अयोध्या कांड से। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है तो मंदाकिनी नदी का। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है तो मंदाकिनी वर्णनम। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ से है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ से है तो मंदाकिनी वर्णन। रमणीयानि तीर्थानि किं संजनयन्ति रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं तो रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं रति को उत्पन्न कर रहे हैं रमणीय तीर्थ।
कह रहे कि राम है मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? विशालाक्षी से किसको संबोधित किए हैं? तो सीता को। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण स्नान करते हैं। मंदाकिनी पाठ में कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। मुनयः ऊर्ध्वबाहवः विनयमातः, यहाँ खाली स्थान उपतिष्ठन्ते, तो खाली स्थान में हो जाएगा आदित्यम। कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा रमणीय तीर्थ, घूमने वाला तीर्थ है। करे कि वाल्मीकि वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो वो 95 सर्ग से। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता जी को। करे कि पूर्वासात खाली स्थान दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो चित्रकूटस्य पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम हो जाएगा यहाँ पर। करे कि जटाजिनधरा ऋषय अवगाहन्ते, रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें हो जाएगा मंदाकिनी। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? तो रंग बिरंगे तटों वाली नदी का नाम है मंदाकिनी। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी। जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? सारस। फूल। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? प्राकृतिक संपदाओं कहेगा तो मंदाकिनी। विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता है विशाल नेत्रों वाली। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की। करे कि कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? नदी को दोनों ओर से कौन घेरे हुए हैं? नदी को दोनों ओर से घेरने का काम कौन करते हैं? तो पर्वत जो है नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? शोभने सीता जी के लिए। जटाजिनधरा खाली स्थान है। वल्के लोतर वासस, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? काले हो जाएगा। जटा और मृगचर्म कौन धारण किए हुए हैं? मुनि लोग। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? मुनि लोग। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? पर्वत नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है तो पर्वत। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो रहा है? हरिण के पीने से। रामायण के रचनाकार कौन है?
रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना है? तो ये हो जाएगा रघुवंशम। ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पाठ में।